गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 3 का, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। हमने देखा कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जिनकी संख्या वर्तमान में 6 है। पिछले वीडियो में हमने समानता के अधिकार के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। स्वतंत्रता के अधिकार है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति संबंधित कुल 6 स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है और अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी से बचाव से संबंधित है। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति संबंधित 6 स्वतंत्रताएं हैं। मूल संविधान में इसके अंतर्गत 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति की स्वतंत्रता है उसको समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 19(1) सभी नागरिकों को 6 अधिकार देता है, जो इस प्रकार है। अनुच्छेद 19(1)(a) या 19(1)(k) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ख शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। ग तीसरा है संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार। पांचवा है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार। और छठी जो स्वतंत्रता है कोई भी व्यक्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। यहाँ यह चीज़ ध्यान में रखनी है कि अनुच्छेद 19(1) में जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं वो असीमित नहीं है, यानी इन पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 19(1) में ही जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें और भी स्वतंत्रताएं निहित हैं, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार आदि। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण उपलब्ध करवाता है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति या नागरिक को उसी विधि के तहत दंडित किया जाएगा जो उसके द्वारा किए गए अपराध के समय प्रभावी थी। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता और किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके प्राण व व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में न्यायालय ने बहुत से अधिकारों को मान्यता दी है, जैसे जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार आदि। 1950 में गोपालन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए कहा कि राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी आधार पर रोक सकता है, किंतु 1978 मेनका गांधी मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व फैसले को बदल दिया और व्यवस्था दी कि
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को उचित व न्यायपूर्ण मामले के आधार पर ही रोका जा सकता है। अनुच्छेद 21A या 21 के वो शिक्षा संबंधी अधिकार है। इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें यह घोषणा की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये प्रावधान प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। सामान्यतः हिरासत दो प्रकार की होती है। एक दंड विषयक, जिसमें किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद गिरफ्तार किया जाता है और उसको दंड दिया जाता है, जबकि दूसरी है निवारक। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए उसको पहले ही निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत रखा जाता है, ताकि वो भविष्य में कोई अपराध नहीं कर सके। तो आज हमने स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को देखें और अध्ययन करें। थैंक यू वेरी मच।